भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए, पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क जितने भी यानी सब धर्मों के बच्चे जितने भी जीव संसार में हैं, सब सतनाम लेंगे और सतनाम की सच्चे नाम की शक्ति से पूर्ण पद मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे। जैसे एक नया पंथ चलाएंगे हमें, उस पंथ में सभी ऐसे आकर मिल लेंगे सारे पद और सारे धर्म यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण दरियाएं अपने आप मिले सिंधु में धाए। जैसे दरिया नदियां रिवर्स अपने आप समुद्रों से चलकर सपेट के साथ समुद्र में जाकर गिर जाती, कोई रोक नहीं सकता। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत सुकृत के मद तिमिह सब ही पंथ समाये। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया इन आश्रमों में दौड़ दौड़ के आएगी, आश्रमों में भीड़ हो जाएगी जैसे महाकुंभ में हो गई थी। इसका मतलब ये है कि इस ज्ञान को समझकर, इस ज्ञान को आधार बनाकर, अपने धर्म की पुस्तकें पढ़कर, विचार करके, सारे प्रमाण देखकर, देवी देवताओं की असमर्थता को देखकर ये दुनिया फिर भक्ति की ओर आएगी। तेजी से लोग भक्ति से जुड़ेंगे, नाम दीक्षा ले लेके अपनी भक्ति करेंगे। फिर ये कोई अखाड़ा थोड़ी है जो दुनिया दौड़ दौड़ के आ जाएगी और आश्रमों में जाए। कितनी का इन आश्रमों में कितनी जनता आ जाएगी दौड़ दौड़ के। जब गुरुजी ने मना कर दिया कि एक समय में 4-5 लाख लोगों को हम बैठाकर सत्संग नहीं सुना सकते, तो दुनिया कोई 4-5 लाख ही है क्या? अरबों में है दुनिया। तो ये आश्रमों में भीड़ के लिए नहीं कह रहे परमात्मा कि सभी लोग दौड़ दौड़ के आएंगे जैसे समुद्र में नदियां मिल जाती हैं। इस ज्ञान को समझकर लोगों की प्रेरणा ये भक्ति करने की बनेगी। आने वाले समय में सभी लोग केवल यही भक्ति करेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान की। इसका मतलब ये है, ये कोई कबड्डी का खेल थोड़ी है जो सब दौड़ दौड़ के आएंगे। इस प्रकार ये सब जितने पंथ और धर्म बने हुए हैं, मेरे उस सच्चे पंथ में जबरदस्ती आऊंगे, कोई रोक नहीं सकेगा उनको जब उनको ज्ञान होगा। जब लग पूर्ण होवे नी ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार। ये धर्मदास परमात्मा कहते हैं, जो आज मैं ये विचार व्यक्त कर रहा हूं और तुम सब संवेद अध्याय में लिख रहा है, ये उस समय तक लोग सब बकवादी बने रहेंगे, कपट चातुरी तबलग, और ये मेरा सब संवेद, ये बातें कति निराधार दिखेंगी, कोरी झूठ कि ये हो ही नहीं सकता। देख बुद्धि चौड़ की कितनी गजब की बात बच्चों, कति सच्ची बोल रखी कि जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीक का तिथि बार, यानी 5505 कलियुग की जो ठीक धरती निर्धारित समय कर दिया, उससे तब तक तो ये मेरी बात सारी झूठी लगेगी और सभी लोग ऐसे ही चतुर बने रहेंगे, कपट करा करेंगे। लेकिन सब ही नारी नर शुद्ध तब, उस समय इस ज्ञान के आधार से सभी स्त्री पुरुष सभी धर्मों के शुद्ध हो जाएंगे उस ज्ञान से। जब क्या करें गुरुदेव? उस समय इस ज्ञान के आधार से, इस ज्ञान के आधार से जब लोगों को पता चलेगा कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका प्रयोजन क्या है, इससे तो केवल भक्ति करनी चाहिए थी, हम तो बकवाद कर रहे हैं और कोई संत साधु ऐसा है नहीं जो सत भक्ति दे दे। तो इस ज्ञान को आधार बनाकर ये दुनिया फिर इस भक्ति मार्ग से जुड़ेगी, सतगुरु से उपदेश लेके घर बैठ के भक्ति करेगी।
जब ठीक का दिन आवंत, यानी वो ठीक का दिन आएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब। जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के, शरण कबीर गहंत। ओए कपट चातुरी छोड़कर शरण कबीर गहंत। कपट और चातुरी को छोड़कर, जबकि आज खुद गुरु का परिवार और 90% संगत जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, अपने गुरुजी के साथ में ही कपट और चातुरी कर रही है। अपने गुरु के साथ में ही कपट और चातुरी कर रही है। अरे गुरुजी के नियम तोड़ के मर्यादा भंग करना, गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ चलना, क्या गुरुजी के साथ में धोखा नहीं है? क्या गुरुजी के साथ में ये कपट करना नहीं है? तो फिलहाल तो संगत ही गुरुजी के साथ में धोखा कर रही है, कपट चातुरी को नहीं छोड़ पा रही। तो भाई और बहनों विचार करो फिर कैसे बात बनेगी। कपट चातुरी छोड़कर शरण कबीर गहंत। किसकी शरण में आएंगे? कबीर जी की शरण में। कहां कबीर जी धरती पे? अरे कहां है कबीर जिसकी शरण में आएंगे? हम जिससे नाम दीक्षा लेते हैं हम उसकी शरण में होते हैं। आज हम अपने गुरुजी की शरण में हैं। कोई व्यक्ति गर्मी के समय में और किसी पेड़ की शरण लेता है, तो पेड़ है तभी तो शरण मिली। पेड़ है तो छाया है, छाया है तो आदमी उसकी शरण में गया। तो कहां है वो कबीर जिसको तुम कबीर मान रहे हो, दाढ़ी मूछ वाला? दुनिया जिसकी शरण में आएगी, कहां है वो? दुनिया ऊपर जाएगी क्या उसकी शरण लेने के लिए? बादलों में जाएगी। वो कबीर सतगुरु रामपाल जी है धरती पर। दुनिया ज्ञान को आधार बनाकर आने वाले समय में जिनकी शरण में आएगी। तो इन वाणियों को समझो कितने गहरे रहस्य हैं। कपट चातुरी छोड़कर, यानी 2 नंबर के काम छोड़ के, धोखाधड़ी, चोरी जारी, मिलावट, रिश्वतखोरी, गुरु के ज्ञान को समझकर, ये सारे 2 नंबर के काम छोड़कर और अन्य देवी देवताओं की पूजाओं को छोड़कर शुद्ध भाव से समर्पित होकर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएंगे, इस कबीर की शरण में आएंगे। तो फिलहाल तो भगत ही कपट चातुरी नहीं छोड़ पा रहे। गुरुजी ने कह दिया बेटा हमें राजनीति में नहीं जाना, हमने भक्ति करनी है, राजनेताओं से क्या लेना देना। संगत नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खा रही है, संगत राजनेताओं का समर्थन कर रही है। अभी तक तो आप अपने गुरुजी के साथ में कपट कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो। गुरुजी ने कह दिया बेटा हमने कोई भी गेम नहीं खेलना, और तुम दुनिया के गेम खेलने के लिए स्टेडियम बना रहे हो। अभी तो संगत अपने गुरु के साथ में कपट चातुरी कर रही है। तो कहां बैठे हो भाई और बहनों अभी आप? काल एजेंटों ने, गुरुजी के परिवार वालों ने आप लोगों को बांध के रखा है माया जाल में। साथ संगति के वीडियो देखना शुरू करो, गुरुजी से अर्ज करो, प्रार्थना करो, सद्बुद्धि मांगो, भक्ति बोध हाथ में लेके भक्ति करो, तभी ज्ञान योग खुलेगा। मोबाइल में करने से ज्ञान योग नहीं खुलेगा, ऐसे बैठे रहोगे। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।